नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम कब खत्म होगी हड़ताल में आप सभी का स्वागत है। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर घमासान जारी है। बस और ट्रकों के ड्राइवर लगातार प्रदर्शन कर सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, वहीं डीजल पेट्रोल की कमी के डर से लोग पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो सब्जी की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर जगह जगह हो रहा है प्रदर्शन। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हैं, इस डर में कि कहीं आने वाले वक्त पे पेट्रोल के दाम ना बढ़ जाए। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो जो पेट्रोल ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं, ऐसे में जो मालों की ढुलाई है वो लगभग बंद हो गई है, ठप पड़ गई है। ऐसे में सीधा असर पड़ा है सब्जियों के दामों में। यातायात पर असर पड़ रहा है क्योंकि लोगों को, जो लोग बस से सफर करते हैं, बस जो चालक है उन्होंने भी विरोध में वो शामिल हैं, हड़ताल में वो शामिल हैं। उनका कहना है कि वो जब तक वापस काम पर नहीं लौटेंगे, जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता है। गुस्सा इस बात को लेकर जता रहे हैं ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कि जो नया कानून आया है काफी सख्त कानून है, क्योंकि नए कानून के हिसाब से हिट एंड रन केस में अब 10 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जहां पहले बहुत जल्द ही जमानत हो जाया करती थी और इतनी जमानत राशि भी, इतना जुर्माना भी नहीं था, जो कि बढ़कर अब 10 लाख हो गया। ऐसे में इन लोगों का ये कहना है, जो विरोध कर रहे हैं बस और ट्रक ड्राइवर, की इतनी बड़ी रकम, क्योंकि जो सड़क हादसे होते हैं वो जानबूझकर कोई नहीं करता है, गलती से होता है, और अगर वहां रुक गए तो जो आम जनता है, पब्लिक है, पीट पीट कर जान ले लेती है। ऐसे में वहां रुकना भी संभव नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर ये विरोध जता रहे हैं और कहना है जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, ये अपना विरोध इसी तरीके से जारी रखेंगे। आज दूसरा दिन है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलेश हैं, हमारे साथ अमृतांशी हमारी संवाददाता हैं, ज्ञान शुक्ला हैं और संजीव चौधरी हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल संजीव जी आपसे कि अगर हम बात करें, आप जहां पर इस वक्त हैं वहां पर इस विरोध का, इस प्रदर्शन का क्या असर देखा जा रहा है, क्योंकि व्यापक तौर पर डटे हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है ये ट्रक और बस ड्राइवर। बिल्कुल ज्योति, इस समय मैं जबलपुर के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे में खड़ा हूं, आईएसबीटी में। यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया है। ये ड्राइवर बंधु हैं, ये रात भर यही ठंड में हड़ताल करते रहे और ये किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है और ये बहुत शांतिपूर्ण अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक भी बस नहीं चली। लगभग 350 बसें जो हैं वो यहाँ से प्रतिदिन आती जाती है। शहर की मेट्रो बसेस यहाँ से चलती है और भी कई सारी बसें हमारे यहाँ से चलती है, लेकिन ऐसा सन्नाटा पसरा है कि कोई कह नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लग गया हो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड पे। पर ये ड्राइवर बंधु जो है ये रात भर से जाग रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। इनका कहना है कि चूंकि इनके खिलाफ जो कानून लाया गया है वो तो इनकी ज़िंदगी से खेल रहा है और ये हर हद तक जाएंगे और उस कानून को वापस करवा के ही दम लेंगे। तो हमारे साथ ये राजेश सिंह हैं जो ये महासचिव हैं इसके। आप बताइए क्या निर्णय लिया है आपने अभी? सर, जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग यथावत स्थिति में रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। अभी आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के चक्कर में है सर, और पूरा तरह से चक्का जाम करेंगे। आम पब्लिक को भी साथ में लेंगे और जो लोग हैं और भी संगठन हमारे साथ में, ऑटो चालक संघ है, टैंकर चालक संघ है और ये मेट्रो सूत्र सेवा जो चलती है सरकार की, ये सारे सब हमारे साथ में है और इन सबको लेकर के हम लोगों ने अनशन किया है। जब तक सरकार इसमें विचार नहीं करेगी, हम लोगों से परामर्श नहीं करेगी, इस कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे सर। ज्योति, अभी इनका ये बताना है कि फिलहाल 3 दिन के लिए इनकी पूर्ण हड़ताल है, लेकिन ये किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है। और जबलपुर की ये स्थिति है कि ना तो स्कूल बसें चल रही है। अच्छा, फ्यूल टैंकर वालों ने भी हड़ताल करके रखी है, लेकिन कुछ जो कंपनी के फ्यूल टैंकर्स हैं, जिनके चालक जो है वो कंपनी के एम्प्लॉई है, वो कुछ जगह पे थोड़ा बहुत सप्लाई कर रहे हैं। उससे आधे ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं, लेकिन जिन जगहों पर आई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और इनका मानना, ये जो ऑटो चालक संघ है, इन लोगों का मानना है कि सभी लोग इनके साथ हैं
वो फ्यूल टैंकर वाले भी साथ में हैं और जो अभी कंपनी का काम कर रहे हैं वो भी ड्राइवर हैं कहीं ना कहीं। जो जिम्मेदारी आएगी वो उनके ऊपर भी आएगी। तो ये लोग उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से ये समझा रहे हैं कि फिलहाल यदि आप कंपनी के में जॉब कर रहे हो, लेकिन जो समस्या आई है वो सबके ऊपर आई है। तो इनका ऐसा मानना है कि सभी लोग इनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ये बता रहे थे कि अभी एक जो खरगोन में कोई दुर्घटना हुई है, वहां पर एक खड़ी हुई जो ट्रक था उससे पीछे आके गाड़ी टकरा गई और 4 लोग मर गए। तो इनका मानना है कि वो ऐसी अगर कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो वो भी चालक का दोष आएगा और उस पर भी चालक को ही जुर्माना की राशि और जेल जाना पड़ेगा। संजीव, हम बाकी इलाकों का भी हाल जान लेते हैं क्या? जी संजीव जी, माफ कीजिएगा, बीच में हमने आपको रोका। हम बात करेंगे जो लोग वहां पर हड़ताल में शामिल हैं, जो विरोध में शामिल हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया हम जानेंगे। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी, उनसे भी हम उनका रिएक्शन जान लेते हैं। नीलेश, अगर हम वहां की बात करें जहां पर इस वक्त आप हैं, क्या ताजा तस्वीर आपको नजर आती है? क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई नया कानून इस तरीके से आता है तो विरोध उसका जरूर देखने को मिलता है। हमें याद आता है वो वक्त जब ट्रैफिक नियमों को लेकर जो अच्छी भारी भरकम रकम फाइन के तौर पर लगाई गई थी नए कानून के हिसाब से, उसका भी जमकर विरोध हुआ था, लेकिन बाद में लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और उस हिसाब से आगे चलना सड़कों पर शुरू किया। जी बिल्कुल ज्योति, आप देखेंगे, पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं। मेरे पीछे नजर आ रहा होगा पेट्रोल पंप है। क्योंकि पेट्रोल पंप में अपने एक नियम होते हैं कि मोबाइल आपको वहां पे ऑन नहीं करना है, इस वजह से मैं पास में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन आप पीछे से तस्वीरें जरूर देख सकते होंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और एक के बाद एक जो लोग हैं वो पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। एक चूंकि पेट्रोल की शॉर्टेज, डीजल की शॉर्टेज हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे पेट्रोल पंप तो वहां पर शॉर्टेज हो चुकी है। जहां पर है वहां पर एक नियम इन लोगों ने औपचारिक तौर पर बनाया हुआ है, जिसमें कि कार को 500 रुपए और बाइक को 300 रुपए से अधिक का पेट्रोल या डीजल नहीं दे रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पेट्रोल मिल सके, डीजल मिल सके। इस व्यवस्था के तहत रायपुर में काम हो रहा है। रायपुर, राजधानी रायपुर का ये पेट्रोल पंप है। लगभग यही तस्वीर हर पेट्रोल पंप पे नजर आ रही है। दूसरी बात जो ज्योति आप कह रही थी कि जब भी कोई नया कानून बनता है, स्वाभाविक है कि जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका विरोध करना और उसके विरोध करने के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन आप दूसरी घटनाओं को आप अगर देखें कि गाड़ी को बीच रास्ते पे ही खड़ा कर दिया जाता है। ट्रकों में कई बार वहां पर कोई ऐसे सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए जाते कि ट्रक खराब है, या फिर उनको रोड से नहीं हटाया जाता और उसके चक्कर में हादसे हो जाते हैं और कई जाने चली जाती हैं। कई बार ड्रंक किए हुए ड्राइवर जो हैं वो बेतरतीब तरीके से ट्रक चलाते हैं और चूंकि उनको कानून का लाभ ये मिल जाता रहा है कि 10 एक्सीडेंट करने के बाद उन्हें कोई बहुत ज्यादा उनको सजा नहीं होती थी, गैर जमानती वारंट नहीं था, वो जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई होती थी। और वो कई बार ऐसा भी देखा गया है, सब लोग नहीं लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां काफी लापरवाही से ट्रक ड्राइवर या जो बड़े वाहन चालक हैं वो गाड़ी चलाते हैं और वो छूट भी जाते हैं, लेकिन जिनके परिवार में मृत्यु होती है, जिनका परिवार खत्म हो जाता है, कभी अगर हम उनके पक्ष को जाने तो जरूर ये कानून जो है वो उसका समर्थन करते नजर आएंगे। जो सड़कों पर बसों और ट्रकों की जो हालात हैं, जो चलते हुए जिस तरह से बेपरवाही से चलने के कई मामले आते हैं, उसमें हादसे होते हैं। जब हम उनके प्रभावित पीड़ितों से बात करेंगे तब हमको जरूर पता चलेगा कि ये जो कानून है ये कहीं न कहीं सख्ती है, लेकिन अगर आप सही से चला रहे हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं तो फिर आपको उसका क्या डर है? अगर आप सारी चीजें नियमों से कर रहे हैं तो उसका क्या डर है? कानून तो इसलिए है क्योंकि आप गलत ना करें। तो ये भी एक दूसरा पक्ष है, लेकिन जिसका पहला पक्ष है, जो लोग इस पर सीधे प्रभावित हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि पहले से कानून चलता आ रहा है, कई बार हादसे हो जाते हैं, लापरवाही नहीं रहती है, गलती से हो जाते हैं, लेकिन वो मामले इक्का दुक्का या 100 में से 10% ही रहते हैं। ज्योति, हमारे साथ एक कार ड्राइवर भी हैं, जो टैक्सी ड्राइवर, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले हमको बता रहे थे अभी क्या स्थिति है, चूंकि जो बस है वो बंद है, तो आप लोग की मांग बढ़ गई है? जी, हमारी मांग बढ़ गई है, लेकिन हम सभी ड्राइवर भाई एक साथ हैं, हम सब लोग मिलकर हड़ताल करेंगे। अभी जो हड़ताल हुआ है, ट्रक ड्राइवर भाई सब हमारे कर रहे हैं, उससे काफी हमारे प्रदेश में काफी यातायात जो व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जो बाहर जाने वाले यात्री हैं उनको काफी असुविधा हो रही है। ये जो कानून है ना वो केवल कार वालों के लिए है, ना ही वो ट्रक वालों के लिए, ये कानून। जी नीलेश, सतना से ज्ञान शुक्ला भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञान, सतना की अगर हम तस्वीर जानना चाहें, ताजा हालात हम जानना चाहें। देखिए नीलेश हमें जो तस्वीरें दिखा रहे थे, दिख रहा था असर पेट्रोल पंप पर, सब्जी मंडियों पर असर दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है। सतना में फिलहाल क्या हालात हैं?
ज्योति, मैं बताना चाहूंगा कि सतना में भी इस हाल जो हड़ताल चल रही है इसका बहुत व्यापक असर है। कल से जो है ट्रकों के पहिए रुके हुए हैं, बसों के पहिए रुके हुए हैं, ऑटो के पहिए रुके हुए हैं और लगातार पेट्रोल पंपों पर जो है भीड़ है। कल से एक बड़ा सा पैनिक सा एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया जब से मैसेज ये चलने लग गया कि ट्रक ड्राइवरों ने जो ऑयल डिपोज थे वहां से ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया है और अब शहरों में किल्लत होने वाली है। तो उसको एंटिसिपेट करके ही आपके मान के चलिए पेट्रोल पंपों में, हालांकि जिनकी गाड़ियों में तेल थे भी, वो भी अपने अपने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स लेके पहुंचने लग गए और वहां पर इतनी जाम की स्थिति हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि कल रात से लेके लगभग जिले के सभी पेट्रोल पंप ड्राई हो गए। हालांकि शासन प्रशासन लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि जिले के पेट्रोल पंपों में पर्याप्त तेल है और किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्योति, मैं जहां पर खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सतना का पुलिस पेट्रोल पंप है और पुलिस पेट्रोल पंप में बाकायदा पुलिस लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहाँ पर सामान्य आमजन की आवाजाही बंद है। चुनिंदा जो शासकीय वाहन है उनको सिर्फ तेल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आमजन इससे बड़ा रूप से प्रभावित हो रहा है। खेती किसानी के जो लोग हैं वो शहर आ रहे हैं, खाद के लिए, बीज के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात यह है कि स्कूल बंद हैं, अभी 5-7 तारीख तक स्कूल बंद हैं, इसलिए अदरवाइज वो स्कूल्स भी प्रभावित होते। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग सवेरे ज्योति यहाँ की जो थोक सब्जी मंडी है, सतना की डेलोरा सब्जी मंडी, उस सब्जी मंडी गए थे तो वहां पर हमने वो हालचाल को देखा कि बाहर से जो आने वाले जितने भी ट्रक थे सब्जियों के, फलों के थे, उन सबको कहीं ना कहीं कोई 100 किलोमीटर दूर, कोई 200 किलोमीटर दूर, सब ड्राइवर्स उनसे ऑफलोड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा व्यापक जन असर पड़ रहा है। हालांकि आमजन का यह बात जरूर कहना है कि हिट एंड रन के मामले में जिस प्रकार की सख्ती सरकार ने की है वो काबिले तारीफ है। देखिए, कहीं ना कहीं जो रोड पे लोग चलते हैं, जो ट्रक ड्राइवरों के अलावा जो आमजन रोड पे चलता है, छोटी छोटी गाड़ियों में, साइकिलों में, पैदल चलता है, उसकी जान की कीमत है। अभी तक जो कानून चलता चला आ रहा था उसमें कहीं भी आप एक बेलेबल ऑफेंस था और सामान्य रूप से चाहे जो जिसके एक्सीडेंट होते थे उनकी मौत भी जाती थी, तब भी वो ट्रक ड्राइवर जो होते थे, जो वाहन चालक बड़े होते थे, वो कहीं ना कहीं छूट जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस सख्ती का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति कानून लगाया दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी और इसका आमजन स्वागत कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से भी इसकी हैंडलिंग हो रही है और सरकार को इस जो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे पेट्रोल सर्विसेज है, जो इंपॉर्टेंट सब्जियां हैं, फल हैं, इनके वितरण को लेकर कहीं ना कहीं एक पैरेलल व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं ज्योति, मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर सुबह से पेट्रोल के इंतजार में हैं। और कब से आए हैं आप, क्या स्थिति हो रही है यहाँ पे? मैं कल दोपहर 12 बजे को वहां से लाइन लगा के खड़ा था, यहाँ तक आया, बैरिकेटिंग बंद कर दिए। तब से पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप में अवेलेबल नहीं है। और हम क्या है, अभी ऑफिस जा रहे थे तो पेट्रोल ही नहीं, खड़े हैं, आपको देखे तो खड़े हो गए, पेट्रोल के लिए खड़े, हम वापस जाना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं पेट्रोल पंप वाले? पेट्रोल पंप बता रहे हैं कि कुछ है रिजर्व, लेकिन हम वो पुलिस सुविधा के लिए और को जो एसेंशियल सर्विस उसके लिए हमने रखा है, बाकी अभी नहीं दे सकते, वाहन आ नहीं रहे हैं, उनके पेट्रोल के जो डिपो से गाड़ियां हैं वो आ नहीं रही। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे जानते हैं। एक चीज बस ये बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि 6-7 महीने में पब्लिक को लाइन में एक बार लगाना है जी, और लाइन लगेगी तभी उसको करेजे को ठंडक पहुंचेगी। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ बस। जी ज्योति, बिल्कुल हम देख रहे हैं तस्वीरें कि लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। पेट्रोल पंप पर पुलिस तैनात कर दी गई है, वजह ये कि भीड़ काफी ज्यादा ना हो। ज्ञान आप हमें दिखा रहे हैं ताजा तस्वीरें, सतना की तस्वीर हमने आपको दिखाई। लिए चलते हैं अमृतांशी के पास। अमृतांशी, सुबह से आप सड़कों का हाल, ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, किस तरीके की परेशानी इस विरोध प्रदर्शन के चलते वहां भोपाल की सड़कों पर हालात नजर आ रहे हैं, व्यवस्था दिख रही है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, हमने अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से देखी। कई जगहों पर जो है पेट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन तस्वीर आपको राजधानी भोपाल के पेट्रोल स्टेशन की दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो कार की भी लंबी लाइन है, 2 व्हीलर्स की भी लंबी लाइन है और बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो ये लाइन जहाँ तक आपको दिखेगी काफ़ी लंबी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी देखिए 2 व्हीलर्स वाले जो हम कह सकते हैं लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जा रही है। और लोग लगातार जो है कतारों में खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप पे लगातार रिफिलिंग भी जारी है। कल कई ऐसे पेट्रोल पंप से, कल रात यहाँ से मैं ही गुजर रही थी तो 2 व्हीलर्स के लिए जो है पेट्रोल देना बंद किया जा चुका था, क्योंकि पर्टिकुलरली इन जगहों पर जो है खासतौर पर पेट्रोल खत्म हो चुका था। लेकिन अब जो है वो रिफिलिंग की गई और सुबह से दोबारा आप ये लंबी लंबी कतारें पीछे तक देख रहे होंगे, ये लगी हुई है। भैया, पेट्रोल भरा गया है, अभी है स्टॉक? अभी तो है, अभी है स्टॉक, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन है। दिन भर यही हाल रहता है? यही दिन भर हाल चल रहा है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है दिन भर इसी तरीके के हालात रहते हैं और हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जान लेंगे कि कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि लोग जो है वो पहुँचते हैं। भैया, कितनी परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी हो रही है मैडम, गाड़ी के बिना तो काम चलते नहीं है। ऑफिस जाना है, दैनिक दिनचर्या है ना, उसको करना ऑफिस के लिए जरूरी है ना। लेकिन सब जगह लेट हो रहा है। हाँ, सब जगह लेट हो रहा है। कितना टाइम हो गया आपको लाइन में खड़े? मेरे को अभी आधा पौन घंटा हो गया। पौन घंटा हाँ, हो चुका आधा है घंटा हो गया। और कोई भरोसा नहीं खत्म हो जाए? नहीं, अभी तो है। अभी हाँ, है। हाँ। अच्छा, आप उधर भी खड़े हुए थे, आपने लाइन चेंज की है शायद? नहीं मैं ये हाँ, परेशानी तो हो रही है। हाँ, लंबी लाइनें। लंबी लाइन। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भैया, कितनी परेशानी हो रही है? घंटों घंटों आप लोग जो है लाइनों में खड़े हुए हैं। हाँ, आप देख ही रहे हो, देख लो आप आगे से पीछे तक कितनी परेशानी हो रही है? सरकार को समझना चाहिए कि कानून लोगों के लिए होते हैं, लोगों के खिलाफ नहीं होते। अगर लोग उनके खिलाफ है, समझ जाना चाहिए सरकार को। जी। आप देख रहे हो, कोई भी इस सरकार से खुश नहीं है, ना किसान, ना महिला है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ जो है लोगों को परेशानियां जरूर हो रही हैं। अंकल जी, क्या दूध सब्जी की भी यही हाल है, सब चीजें महंगी हैं? अभी सब्जी का तो नहीं पता, लेकिन पेट्रोल में बड़ी दिक्कत जा रही है। कितनी देर से खड़े हैं आप? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। आधा घंटा भी और लगेगा लाइन को देख। जी अमृतांशु, कल भी यही हालात थे, कई जगह पर बंद हो गए थे पेट्रोल पंप। पूरे बंद है, कटारा में पूरे बंद है, कटारा से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। देखिए ज्योति, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं और कई जगहों पर ये हालात हैं कि आप देख रहे हैं लोग आधे घंटे से लाइनों में खड़े हैं और कितने पीछे खड़े हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो उनको आधा घंटा और लगेगा। तो कम से कम अगर आप पेट्रोल पंप आ रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा जो है समय लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके ऑफिस का समय तो निकल ही जाएगा, लेकिन शायद आपका पेट्रोल पंप की कतारों में नंबर नहीं आ पाएगा। जी, तो भोपाल में अमृतांशी हमारी सहयोगी बता रही हैं कि अगर पेट्रोल भराने के लिए घर से निकल रहे तो थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा लेकर निकले। इंदौर में क्या हाल है इस विरोध का, प्रदर्शन का, हड़ताल का? समीर खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी जानकारी के साथ। जी समीर, फिलहाल वहां पर क्या आपको दिख रहा है? सड़कों पर कितनी परेशानी इस प्रदर्शन के चलते, हड़ताल के चलते वहां पर हो रही है? देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ इंदौर का जो है सबसे बड़ा बस स्टैंड है सरवटे बस स्टैंड पर। और सरवटे बस स्टैंड के हाल तो जो है हम जिस समय से हड़ताल शुरू हुई है काफी सूना सूना सा है। मतलब जो हमेशा यात्रियों की भीड़ यहाँ पर होती थी वो भीड़ नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन यहाँ अगर कोई लोग मौजूद हैं तो वो जरूर मौजूद हैं, वही ड्राइवर, वही बसों के परिचालक, चालक और परिचालक दोनों मौजूद हैं जो यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं और यहाँ से किसी भी बस को जाने नहीं देने की बात जो है इनके द्वारा कही जा रही है। हम पहले बात करते हैं आपसे। आपका क्या नाम है? आप आगे आइए, आपका नाम बताइए। क्या नाम है? क्या कहेंगे, मतलब अभी कोई बातचीत हुई है? कल एक बार मीटिंग हुई पर हमारे कुछ कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया और ना किसी ने बात करने के लिए बुलाया। अब आगे से बात हो कुछ तो हम लोग भी सोचे कुछ करने का। और बसें हम रोक नहीं रही है, बसें सर्विस जो ड्राइवर लोग हैं, हमारे सब भाई लोग हैं, सब अपनी मर्जी से खड़े हैं। मोटर मालिक भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, इसीलिए बसें सारी थमी हुई है और कुछ नहीं है। मतलब इनका ये कहना है कि ये जो है अपनी मर्जी से इन्होंने जो है बसों के पहिए जो है रोक दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मान लेगी या आपकी हड़ताल ऐसे ही चलते रहेगी या बातचीत का कोई रास्ता? सरकार को हमारी बात मानना पड़ेगी और सरकार बातचीत नहीं करे तो आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जा सकते हैं। 3 तारीख के बाद हम आगे कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे। 10-15 दिन का सरकार को टाइम देंगे, इसके बाद हम आगे डिसीजन लेंगे 15 से 20 तारीख के बीच में। फिर उसका माना जाए कल और हड़ताल रहेगी, परसों से काम शुरू हो जाएगा? कल हमने 3 तारीख तक का हड़ताल का बोला, परसों से हम काम चालू कर देंगे। इसके बाद 10 से 15 दिन का टाइम मांगेंगे, उस बीच में हमको फैसला आता है कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल से जाएंगे 18 से 20 तारीख से के बाद में। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि इनका ये कहना है कि ये जो है 3 दिन मतलब 3 फरवरी तक, 3 जनवरी तक जो है 2024 जो नया साल का जो पहला सप्ताह है उस 3 दिन के लिए हड़ताल करने वाले हैं। और 3 दिन में अगर इनकी बात नहीं मानी गई, हालांकि ये काम पर तो लौटेंगे लेकिन उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी करेंगे। तो मतलब बातचीत तो अभी कुछ समझ में आ नहीं रही है कि सरकार और चालकों के बीच कोई बात हुई। हालांकि मोटर मालिकों के बीच जरूर जिला प्रशासन ने एक बैठक की थी, लेकिन अब तक ये कहें कि ये हड़ताल जारी है। और यात्री जो ट्रेन से पहुंचते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है, वो बस स्टैंड तो आते हैं लेकिन उन्हें अपना सफर शुरू करने के लिए यहाँ से कोई बस मिलती नहीं है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप समीर, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए बस स्टॉप पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में उन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बस जो चालक हैं वो हड़ताल पर हैं। संजीव, अभी आप बात कर रहे थे कुछ लोगों से, हम चाहेंगे आप ले उनकी प्रतिक्रिया, जाने उनसे कि क्या कहना है इस हड़ताल को लेकर उनका। बिल्कुल ज्योति, मैं ये बता रहा था कि इन लोगों ने अभी तक शहर में बहुत शांति बनाई है और जो भी हड़ताल हो रही है ये सब अपने मन से ड्राइवर आकर हड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों ने एक और बहुत अच्छा काम किया है कि शहर में किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका। इनका ये मानना है कि
मानवता की सेवा करने वाले एम्बुलेंस चालकों को हड़ताल में इन्होंने खुद छूट दे के रखी है ताकि किसी की जान न जाए। आप बताइए क्या क्या अब कब तक हड़ताल करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया प्रभारी एवं अपने मूल बात बताइए। बहुत बधाई देता हूं नए वर्ष की कि हमारे चालक परिचालक भाइयों की बातों को आगे तक पहुंचाया, तो उस बात पे बहुत बहुत बधाई हो। और मैं मूल बात पे जाता हूं कि जो हमारे चालक परिचालक भाई हैं उस पर जो माननीय अमित शाह जी द्वारा जो काला कानून लागू हो रहा है उस पर बहुत सोच विचार कर वो करें, क्योंकि हमारा चालक परिचालक भाई हर कहीं भी कुछ होता है उसको टोटल दोषी माना जाता है। इस बात पे लेके हमारा चालक परिचालक संघ पूरे प्रदेश लेवल पे उसका विरोध करता है। अभी ऐसा पता चला है कि आप लोगों की पहली किश्त में हड़ताल 3 दिन की है, कल हड़ताल समाप्त की जाएगी, उसके बाद फिर कुछ दिनों का समय देंगे। मैं माननीय राज्य मंत्री से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ड्राइवर कंट्रैक्टरों के पास 7 लाख रुपए प्रॉपर्टी होती तो वे क्या वाहन चलाता। और मैं अपने ड्राइवर भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी गाड़ी की स्टीयरिंग में पकड़े वो उसको पूरे इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, पीओसी पूरा चेक करने के बाद ही अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग में बैठें। और माननीय महोदय से मैं ये कहना चाहता हूं कि 7 लाख रुपए यदि मेरे पास होते तो क्या मैं ड्राइवरी करता। और पूरा दोषारोपण जो हमारे ऊपर किया जाता है, पीछे वाला आके घुस जाता है, साइड से आके टकरा जाता है, ओवरटेक करते हुए लोग बाएं हाथ से घुस जाते हैं, तो इसमें ड्राइवर की कहाँ गलती है सर? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि दोनों तरफ की गलतियां होती, कई बार ड्राइवर की गलती होती है, कई बार ड्राइवर अपने काम में सीधे जा रहा हो, सामने वाला आके टकरा जाता है। ये बताइए कि अब अगर ये बात नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हम आगे आंदोलन करेंगे सर। तो आगे आंदोलन की चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। देवश्री माली संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी ग्वालियर से। देव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे ग्वालियर की सड़कों पर फिलहाल क्या हालात है? हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हैं, सब्जी मंडी में भीड़ लगी है क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, आगे महंगे दाम इनके होने वाले हैं, बस स्टॉप पर भीड़ लगी है। ग्वालियर में क्या तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, हम इस समय ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के बाहर, ये रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर का जो सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप पर खड़े और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ है यहाँ पेट्रोल लेने वालों की, कि वो जो है ये लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। क्योंकि लोगों को एक तो अभी हालांकि ग्वालियर में पेट्रोल की कोई बड़ी किल्लत नहीं हुई है, लेकिन लोगों को भय है कि कभी भी पेट्रोल कम हो सकता है। वैसे पेट्रोल की खपत जो है हड़ताल के कारण कम जरूर हुई है ज्योति, क्योंकि 230 पेट्रोल पंप है ग्वालियर में। और हमारी आज सुबह जो पेट्रोल पंप वालों से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जिन लोगों के पास अपने टैंकर हैं उन लोगों की सप्लाई तो आराम से हो पा रही है क्योंकि पुलिस की मदद से, लेकिन जिन लोगों के पास अपने टैंकर नहीं है और टैंकर हड़ताल पे चले गए हैं उनकी आपूर्ति करने में निश्चित तौर पर अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ग्वालियर में जो गैस है, गैस जो जिससे गाड़ियां चलती हैं, उस गैस के जो 20 पंप है वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। तो इसके कारण जो है ना, जो टमटम चलते हैं, जो ई रिक्शे चलते हैं और बाकी जो गाड़ियां चलती हैं, गैस से चलने वाली गाड़ियां होती हैं सीएनजी से, वो सारी की सारी गाड़ियां एक तरह से अब बंद पड़ी हुई हैं। तो अभी जो है क्राइसिस और बढ़ने की संभावना है। हम आपसे कुछ लोगों की बात करवाते हैं, यहाँ पूछते हैं कि भाई जो है ये बताइए क्या नाम है आपका? यतिन। एक्चुअली ट्रकों की हड़ताल हो गई है हिट एंड रन केस के चक्कर में, ठीक है। उसमें जो लॉ चेंज किया गया है वो पहले 2 साल की सजा होती थी, अब चेंज होके वो 10 साल की सजा कर रहे हैं। तो मोस्टली जो हिट एंड रन केसेस होते हैं वो ट्रक के मोस्टली देखा जाता है कि हाईवेज पे, तो उस कारण से ट्रकों ने हड़ताल कर दी है कि लॉ को चेंज किया जाए। अब ट्रकों की हड़ताल हो गई है तो जो पेट्रोल के ट्रक्स हैं सब जगह हैं, तो वो आ नहीं रहे हैं प्रॉपरली, बहुत कम आ रहे हैं। मतलब जो सप्लाई पहले ज्यादा थी वो कम हो गई है, तो इस कारण से अब लोगों में वो है कि सप्लाई कम हो गई है तो हम जल्दी जल्दी भरवा ले जाके। तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कत हो रही है कि सप्लाई कम हो गई है और इस कारण से दिक्कत है। ये बताइए, ये आगे कर देते ये बोला छोड़कर क्या हो भैया, कितनी क्यों भीड़ हो रही है पेट्रोल पंप? पता नहीं भैया, न्यू ईयर चल रहा है ना, 2020 वैसा ठीक नहीं था, पता नहीं।
तो कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ को नहीं है, कुछ को ये पता है कि बस स्टॉप पर अगर जाएंगे तो वहां पर क्योंकि बसों की हड़ताल है, और कुछ को नहीं पता है। ऐसे में ठंड के मौसम में निकल पड़े हैं बस में सवारी करने के लिए, लेकिन वहां पर बसेस चल ही नहीं रही हैं, बस अड्डे पर पहुंचने पर पता चल रहा है। शुक्रिया देवश्री माली आपका तमाम जानकारी के लिए, और अमृतांशी आपका भी, समीर आपका, और संजीव जी आपका भी तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया। तो जो बस और ट्रक चालक हड़ताल पर हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आंदोलन और तेज करेंगे अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया। उनके मुताबिक इस कानून में बहुत सख्ती है, क्योंकि जानबूझकर कोई सड़क हादसों में शामिल नहीं होता है, एक्सीडेंट गलती से होते हैं, यही दलील ट्रक और बस ड्राइवर दे रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।